तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के विदेश दौरे पर, जिसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस तर्क दे रही है कि राहुल अपनी बीमार नानी से मिलने इटली गए हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल की इंडिया के अंदर छुट्टी खत्म हो चुकी है, इसलिए वो वापस इटली चले गए। क्या ये विवाद का विषय बनना चाहिए? इसी पर लगातार हम आपकी राय मांग रहे हैं देश की बहस में। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अभी अभी जुड़ गए हैं केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के नेता अठावले साहब। अठावले साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीएस सिंहदेव साहब भी मेरे साथ बने हुए हैं। संजू जी, मैं 1 मिनट आपके पास आता हूं, मैं सीधे अठावले जी के पास चलता हूं। अठावले जी, ब्रेक से पहले बात हो रही थी और सिंहदेव साहब ने कहा, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, सालों से कांग्रेस में हैं, उनका यह कहना था कि अपोजिशन पार्टी राहुल गांधी से ऑब्सेस्ड हो गई है। क्या आपको लगता है उनकी निजी यात्रा पर सवाल उठाए जाने चाहिए और राहुल का इस समय पर जाना आपको लगता है राजनीतिक तौर पर विवाद का मुद्दा बनना चाहिए? मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने, जब किसानों का आंदोलन चल रहा है, राहुल गांधी जी किसानों के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, सरकार पर अटैक कर रहे हैं, तो राहुल गांधी ने इसी वक्त इटली जाना ठीक नहीं है। इटली कोई अर्जेंटीना नहीं थी, तो इसीलिए उन्होंने इटली नहीं जाना चाहिए था। और अगर राहुल जी इटली जा रहे, जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब कोई दौरे पर जाते हैं, तब राहुल गांधी जी हर बार सवाल उठाते हैं कि वहां पीएम जी क्यों गए, क्या वहां जाने की आवश्यकता थी। तो हम अगर राहुल गांधी इटली गए हैं तो हमने सवाल उठाएंगे, उसमें क्या गलत है? तो मुझे लगता है दीपक चौरसिया जी की राहुल गांधी जी ने, किसानों का इतना आंदोलन चल रहा है, किसान मतलब ठंडी में मर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की 13-14 लोगों की डेथ हो चुकी है, और इस आंदोलन को सपोर्ट करने वाले राहुल गांधी जी ने इस वक्त इटली नहीं जाना चाहिए था। दीपक चौरसिया जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, उनका कहना है कि किसान तो सरकार की गलतियों के कारण बैठे हैं। आप खुद कैबिनेट के मेंबर हैं और सरकार संवेदनहीन हो गई है, किसानों से बात नहीं कर रही है, उन पर अलग अलग तरह के आरोप लगा रही है। आप कैसे देखते हैं इस किसान आंदोलन को और आपके हिसाब से सरकार को क्या करना चाहिए अब किसानों के साथ? क्योंकि सरकार कह रही है 3 बिल तो किसानों के फायदे में है। आपका क्या मानना है? नहीं, मेरा मानना ये है कि जो तीनों बिल है, ये किसानों के फायदे की बिल है। उनका जो आमदनी दुगुनी करने वाला ही बिल है, किसानों की ताकत देने वाला भी बिल है, उनको किसी भी मंडी में अपना माल बेचने का अधिकार देने वाला एक बिल है। और इसीलिए मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ज्यादा पैसा मिलता है दूसरे उद्योगों में, जहाँ पैसा मिलता है वहां माल बेचा जाता है, तो किसानों के माल को भी ज्यादा मूल्य मिलना चाहिए। प्याज है, अनाज है, तदाद है, या जो भी है, सबके लिए उनको अच्छा मतलब दाम मिलने की आवश्यकता है। और इसीलिए उसका मूल्य निर्धारित करने के संबंध में मतलब एक कानून है। इसलिए सरकार एडमेंट बिल्कुल नहीं है। ये किसान संगठन एडमेंट बन चुके हैं, अभी किसानों को तकलीफ दे रहे हैं, किसानों को मतलब न्याय देने के बगैर किसानों को ये लोग अन्याय कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार बात करने के लिए तो तैयार है, सरकार मतलब किसानों के साथ है, लेकिन किसान नेता जो है, एक किसान नेता मतलब किसानों के साथ नहीं है, ये उनको तकलीफ देना चाहते हैं, उनको फायदे से रुकवाना चाहते हैं, ऐसा मेरा किसान संगठनों पर आरोप है। और चर्चा के लिए हम लोग तैयार है, मतलब जो चर्चा हो रही है 7 बार, मतलब माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किसान नेताओं के साथ चर्चा की है, लेकिन दीपक जी कानून पीछे लेने की मांग नाजायज है, गलत है। अगर एक कानून पीछे लिया जाएगा तो हर कानून पीछे लेने की मांग होने लगेगी और अपने देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, पार्लियामेंट धोखे में आ जाएगी, बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान धोखे में आ जाएगा। इसलिए कानून कैंसिल करने की मांग करने के बजाय वहाँ संशोधन करने की भूमिका किसान संगठनों ने करनी चाहिए। और अभी 29 तारीख को शायद कल जो है, एक कल मीटिंग हो रही है, तो मुझे लगता है कि भाई इसमें कोई ना कोई हल निकलेगा और किसानों का आंदोलन खत्म होना चाहिए और किसानों को न्याय मिलना चाहिए। ये हमारे सरकार की भूमिका है। ठीक है, एक सवाल और जानना चाहूंगा रामदास जी, आप तो हर विषय पे बहुत अच्छी अच्छी कविता बनाते हैं, संसद में भी सुनाते हैं, सबको सुनाते हैं। आपने कभी राहुल गांधी पे या कांग्रेस पार्टी पे कोई कविता बनाई है? नहीं, राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं बनाई है, लेकिन ये मैंने कविता तो नहीं बनाई है, लेकिन कानून वापिस लेना नहीं है आसान, एक कानून वापिस लेना नहीं है आसान। जो कर रहे आंदोलन किसानों को मेरा निवेदन ये है कि
आपने इतने दिन तक आंदोलन करना, ठंडी में आंदोलन करना, ये ठीक नहीं है। हम लोग तैयार है किसानों के लिए, जो कुछ भी देने के लिए नरेंद्र मोदी जी तैयार है। नरेंद्र मोदी जी ने 8 राज्यों के किसान नेताओं से बात भी की है, और नरेंद्र मोदी जी बार बार बोल रहे हैं कि भाई ये कानून किसानों के फायदे का है। तो उसमें क्या झूठ है, उन्होंने बोलना चाहिए। जो झूठ है क्या सही है, हमने बोल दिया है। इसीलिए मुझे लगता है कि कल की मीटिंग में कोई न कोई तो राय निकलेगी, लेकिन किसान संगठनों ने 2 पैर पीछे आना चाहिए और संशोधन के लिए उन्होंने तैयार होना चाहिए। बजट सेशन में उसमें संशोधन किया जाएगा और किसानों के मन में जो डाउट है उसको खत्म किया जाएगा। दीपक चौरसिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामदास अठावले साहब, आपने बेबाकी से अपनी राय रखी है। सीधे चलता हूं मैं टी.एस. सिंहदेव साहब के साथ। सिंहदेव साहब, यहाँ पे भी लोग बोल रहे हैं कि पब्लिक में परसेप्शन मैटर करता है और हम भी इस बात को जानते हैं, लेकिन राहुल गांधी के बारे में भी अगर ये बात कही जाए तो उनका परसेप्शन इन चीजों के चलते आपको नहीं लगता लगातार खराब होता जा रहा है, जिसको लेकर अपोजिशन भी सवाल उठाता है, सोशल मीडिया में भी चलने लगता है तुरंत? खराब करने की सुनियोजित साजिश चलती है, तरीके अपनाए जा रहे हैं, इसमें कोई 2 बात नहीं है। और अगर कोई योजनाबद्ध तरीके से किसी की छवि को गिराने का प्रयास करता है तो सामने की तरफ से भी आदमी सजग रहता है और यही कोशिश करता है कि ऐसी बातों के तथ्यों को सामने लाया जा सके और ऐसे मुद्दों को भोली भाली जो आम है उन पे विपरीत प्रभाव न पड़े, गलत बात का गलत प्रभाव न पड़े। इसको सजगता से सब देखते हैं, क्योंकि ये युग ही मार्केटिंग का हो गया है। और मार्केटिंग जिस तरह से आप पेश करते हैं, सही चीज को भी गलत और गलत चीज को भी सही पेश करने की ताकत आज के दिन मीडिया के पास, सोशल मीडिया के पास आ गई है। तो हर आदमी अब सतर्क होके काम जरूर करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सिंहदेव साहब हमसे जुड़ने का। सीधे संजीव वर्मा जी के पास चलूंगा। संजीव वर्मा जी, कई आरोप लगे इस बीच, कई तरह की बातें हुई इस पूरी डिबेट के अंदर, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरा बड़ा सीधा और 2 टूक सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर राहुल गांधी को निशाना नहीं बनाती है? जी, क्योंकि उनको लगता है सॉफ्ट टारगेट है, आसान है डिमोलिश करना, या आसान है परेशान करना। डिमोलिश शब्द नहीं इस्तेमाल करता हूं। मैं एक चीज कहना चाहती हूं दीपक जी आपके दर्शकों को। पहले तो मैं माफी मांगना चाहती हूं, इतनी तू मैं हो गई, जो असल मुद्दा था उससे हम भटक गए। पर मैं एक बात साफ साफ कहना चाहती हूं, मार्केटिंग के जो सबसे बड़े गुरु हैं, हमको एमबीए में सिखाया गया था पीटर ड्रकर, कि जब आपका प्रोडक्ट ही अच्छा ना हो तो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केटिंग पर्सन भी आपके गलत प्रोडक्ट को सही नहीं बना सकता। और राहुल गांधी इंडियन पॉलिटिक्स के लिए बने ही नहीं हैं, वो एक फॉल्टी प्रोडक्ट हैं। मेरे को एक चीज बताइए दीपक जी, 300 बार कोई नैनीहाल जाता है, 300 बार कोई अपनी बेटी या किसी रिश्तेदार की एडमिशन करवाने के लिए जाता है, ये आंकड़े आपने खुद दिए। बात चलिए उनकी छुट्टी की भी हम नहीं करते, पर आप बताइए मुंबई में जब 26/11 का इतना भयंकर अटैक हुआ था, ये आप सब जानते हैं, आप पत्रकार लोग हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। अभी हमारे जवानों की अर्थियां निकल ही रही थी और राहुल गांधी क्या कर रहे थे? वो छतरपुर फार्म्स में पार्टी मना रहे थे। अपने घनिष्ठ मित्र सतीश जो हैं पायलट रह चुके हैं, उनके बेटे की मंगनी वगैरह अटेंड कर रहे थे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये इनके साथ एक लगातार प्रॉब्लम है। मेरे को बताइए, विंटर सेशन, मॉनसून सेशन, बजट सेशन लगातार मिस करते आ रहे हैं। एक चीज मैं संजय राउत से तो बिल्कुल सहमत नहीं हूं, पर उन्होंने जो 2 दिन पहले बयान दिया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी राहुल से संभल नहीं रही, कांग्रेस पार्टी एक एनजीओ बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी एक एनजीओ की तरह चला रहे हैं। और आप कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता मत कीजिए संजीव वर्मा जी, आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए। 1984 में आपकी पार्टी के सिर्फ 2 सांसद थे, नंबर 1। नंबर 2, बलराज मधोक साहब ने आपकी पार्टी के बारे में क्या लिखा था, एक बार सुन लीजिए। तीसरी बात, राहुल गांधी नैनीहाल इटली छुट्टी मनाने चले जाते हैं कांग्रेस के फाउंडेशन डे पर। यदि आपके दर्शक समझदार हैं, वो समझ सकते हैं राहुल गांधी किस प्रकार के नेता हैं। वो नेता है ही नहीं, 25% नेता, 75% छुट्टी मनाने वाले वेकेशनर हैं। ठीक है, मैं सीधे सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, फॉल्टी प्रोडक्ट करार दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को, आप क्या कहेंगे?
देखिए, फॉल्टी प्रोडक्ट तो दीपक भाई इतिहास जानता है, बलराज मधोक जी की किताब में लिखा हुआ है कौन है फॉल्टी प्रोडक्ट। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी राजधर्म का जिनको पालन कराने की सलाह देते हैं, फॉल्टी प्रोडक्ट तो वो हैं। और साथ में पुलवामा अटैक के दिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कौन सी शूटिंग कर रहे थे, जरा फ्रीज हो गया है सुरेंद्र राजपूत जी का फ्रेम। अवनीश जी मैं आपको लाऊंगा, उससे पहले आकाश शर्मा के पास। अवनीश जी आज बिल्कुल नहीं बोले। आकाश शर्मा क्या कहेंगे इस पूरी बहस पर? सर्वप्रथम दीपक जी नमस्कार। सर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जैसी पोस्ट पे रहे हैं, उनका अपनी ही पार्टी के 136वें स्थापना दिवस पे न होना वास्तव में एक मुद्दा है। ये एक प्रकार का मुद्दा होने के साथ एक सवाल भी खड़ा करता है कि क्या राहुल गांधी जी एक समर्पित व्यक्ति हैं? क्योंकि जो व्यक्ति अपनी ही पार्टी के प्रति समर्पित नहीं है, क्या वो देश के प्रति भी समर्पित हो सकता है? ठीक है, यहीं से बहस को आगे बढ़ाता हूं। राजपूत जी आपकी कनेक्शन कट गई थी, मैं चाहता हूं आप कंक्लूड करें। उन्होंने कहा है कि अगर अपनी पार्टी के लिए समर्पित नहीं है तो क्या देश के लिए समर्पित है? एक आम दर्शक के सवाल उठा रहे हैं। देखिए, आम दर्शक के कोई भी सवाल हमारे सर माथे पर, हम दो चीजें बताना चाहते हैं उस दर्शक को भी और देश को भी कि जितने समर्पित राहुल गांधी जी और गांधी परिवार है, उतने समर्पित तो इन लोगों में पूरी पार्टी के सारे लोग नहीं है। दो प्रधानमंत्री हम लोगों ने खोए हैं और लैंड एक्विजिशन बिल को लेकर के देश के क्या नाम संसद को साफ करने का, अपराध मुक्त करने को लेकर के जो राहुल गांधी जी के ये दो काम हैं, अगर ये भारतीय जनता पार्टी ने किए होते तो 200 साल तक राज करने का ये लाइसेंस मांगते आप क्यों बता रहे हैं जनता से। आप क्यों बता रहे हैं 200 साल राज कर लेंगे? आपकी टिप लेकर राज कर लेंगे, उन्हें सुरेंद्र जी आपकी टिप लेकर राज कर लेंगे। मत बताइए, चलते जबरदस्ती नेता बनाया जा रहा है। मैं वही बात कह रहा हूं मत कि बताइए जिस आप। तरीके की मार्केटिंग ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी मार्केटिंग में ये सिर्फ रैपिंग में प्रोडक्ट की इस पे भरोसा करते हैं। आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी को सारे काम किए हैं। अरे मार्केटिंग के चलते क्या देश की जनता हमको बार-बार चुनाव जिताएगी? चाहे वो मार्केटिंग की बात करे, चुनाव जताती है क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने वंचितों के लिए समर्पित है राहुल गांधी पूरी तरह, ये कह रहे हैं। सशक्त बनाया दीपक जी, वंचितों को मैंने सशक्त आपसे बनाया कहा है। पूरी तरीके से दीपक समर्पित जी, है। और मैं जिस आज ज्यादा तरीके नहीं की बोला, भाषा आपने का कहा भारतीय जनता मैं किसी के पार्टी बीच में बोलता नहीं, जब तक मुझे कहा ना जाए मैं नहीं बोलता। संजू जी, सुरेंद्र भाई, अवनीश जी, दीपक जी, अवनीश जी प्लीज, दीपक जी, अवनीश जी, दीपक जी एक बड़ी साफ सी बात यह है कि भाजपा ने यह मुद्दा नहीं बनाया। मैं जो कांग्रेस पार्टी के जिनके साथ इलेक्शन लड़ती है, जिनके साथ सरकार चला रही, चाहे वो शरद पवार हो, शिवसेना हो, शिवानंद तिवारी हो, कुमार स्वामी हो, वही लोग उठा रहे हैं। और वो 23 लोग जिन्होंने पत्र लिखा था, उन लोगों ने मुद्दा बनाया है। ये 300 बार यात्राएं करना छोटी नहीं है। और बार बार जिस किताब को पढ़ने की बात कर रहे हैं ना अपने सुरेंद्र राजपूत जी, अरे वो लेडी माउंटबेटन को लिखे गए खतों की किताब भी छप गई है, पढ़िए एक बार, जरूर पढ़िए। अंग्रेजों के साथ कौन था? मधोक की पहले किताब पढ़ लो, लेडी उसकी बेटी ने छपवा दी है, बहुत लोग हैं, उसकी बेटी ने छपवा दी है। वो जो चिट्ठियां लिखी गई थी ना, वो जो चिट्ठियां लिखी गई थी, वो पामेला माउंटबेटन ने छपवा दी है। लेकर के आज तक का इतिहास पढ़िए एक बार उसको, एक बार पढ़िए श्यामा प्रसाद उसको पढ़िए जरा आप, श्यामा प्रसाद उसको पढ़िए जरा आप। अच्छा ठीक है, अच्छा लगेगा आपको। प्रजा परिषद पार्टी के साथ थे भैया वो तुम्हारे पास इतिहास की जानकारी नहीं है। मुस्लिम लीग सरकार ना बना पाए इसलिए प्रजा परिषद पार्टी के साथ बनाई थी, फजलुल हक के साथ। ठीक है, पढ़ के आओ दोबारा से। ये लंदन में नहीं पढ़ाया जाता, फजलुल हक के ये लंदन में नहीं पढ़ाया जाता, हिंदुस्तान में पढ़ाया जाता है। ठीक है ना? फजलुल हक के साथ प्रजा कृषक पार्टी थी। जाके पढ़ो दोबारा, जरा दोबारा पढ़ो, अपना इतिहास पढ़ो जाकर के। सारा का सारा हमें पता है। दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ना, दोबारा पढ़ना, फिर से पढ़ना। समर्पित है राहुल गांधी पार्टी के लिए, ये दावा है सुरेंद्र सिंह राजपूत जी का।
दीपक जी मुझे दोगले लोगों दीपक जी एक छोटी सी चीज बोलना चाहती हूँ। अभी सुरेंद्र जी ने मार्केटिंग की बात करी, मार्केटिंग और पैकेजिंग की बात करी दूसरी पार्टी की। सुरेंद्र जी आपके यहाँ राहुल गांधी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं रणदीप सुरजेवाला। कितनी पैकेजिंग करते हैं, कितनी मार्केटिंग करते हैं, फिर भी उनको बेच नहीं पाते हैं, और बेचते हैं जो खरीदता है वो वापस छोड़ के घर में चला जाता है। और आपने परम आदरणीय अटल जी का यहाँ पर आपने उनको याद किया, तो मैं आपको बता दूं कि आपके राहुल बाबा को जीवन दान दूसरी बार परम श्रद्धेय अटल जी ने ही दिया था। अब मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहती, वरना छीछा लेदर हो जाएगी। छोड़िए, वहां तक नहीं जाना चाहती मैं। अब थोड़ी सीरियस बात सुन लीजिए, राहुल जी के ऊपर तो वैसे भी बहुत मीम बने, जी क्यों बोला मैंने, आई एम सॉरी। ठीक है, मैं चलते देश की बहस में हमारा आज के सवाल का रिजल्ट बताना चाहता हूं। अफसोस आज मेरे पास वक्त इतना ही है। 50% लोगों का कहना है कि राहुल की निजी यात्रा पर सवाल उठाना सही है, और 85% का कहना है गलत है। तो आज लोग बड़े सोशल मीडिया पर इस मसले पर बटे हुए हैं। लेकिन देश की बहस में आज इतना ही।